जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे एवं विधि सामग्री बताएंगे। पौष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा होती है, अर्थात भगवान श्री विष्णु की पूजा होती है। इसीलिए इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाता है। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ठीक उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। यह एकादशी का व्रत अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य को सफल बनाने वाली एकादशी मानी गई है, क्योंकि सफला एकादशी व्रत का फल 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक इस एकादशी से मिलता है। सफला एकादशी व्रत विधि एवं पूजा सामग्री में एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त ही सात्विक आहार करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके निर्वित होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प ले। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतु, फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से श्री भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री भगवान विष्णु के नाम से दीपदान करें और एकादशी कथा पढ़ें। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि में जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पारण करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजा करके भी अपनी मन्नत मांग सकते हैं। सफला एकादशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे भगवान कृष्ण, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। तो सुनो युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण अर्थात भगवान श्री विष्णु हैं। इसीलिए सभी भक्तों को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में श्रेष्ठ शेषनाग, पक्षियों में गरुड़,
सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में भी एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ, अर्थात अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बताता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। तो सुनो, चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री अर्थात पराई स्त्री तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह सदैव ही देवता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। तब अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। अत्यधिक शीत होने के कारण अर्थात अत्यधिक ठंड होने के कारण सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न में अर्थात शाम के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल गया। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अभी ये फल आपको ही अर्पण है, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अर्थात दूसरे दिन सुबह के समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तब उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त
कर सकता है। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अर्थात उसके पिता तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण अर्थात भगवान विष्णु का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर अर्थात बूढ़े होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि। आशा है आप सभी को यह कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में जय श्री हरि या जय श्री विष्णु जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।